साई राम। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी। आज हम पाठ 7 ऊ का अभ्यास सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मैं अभी कुछ चित्र दिखाने वाली हूँ। चित्र पहचान कर उनके नाम बताइए। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम। तो बच्चों मुझे बताइए, ये किसका चित्र है? ये चित्र पहचाना आपने? चित्र को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? ये है ऊन। क्या है ये? ऊन। ऊ से ऊन, बराबर। ऊ से ऊन। इसको इंग्लिश में वुल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बच्चा कुत्ते के साथ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है बताइए? उधम। क्या कर रहा है? उधम। वो जो कुत्ता उधम मचा रहा है, मतलब मिस्चिफ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने शब्द देखा है ऊ से उधम। ऊ से उधम। यहाँ पे हमें एक क्या दिखाई दे रहा है? वो है उदबिलाव। क्या है ये? उदबिलाव। ऑटर। ऊ से उदबिलाव। ऊ से उदबिलाव। यह है एक लड़का जो हमें सीढ़ी के ऊपर दिखाई दे रहा है। वो चढ़ रहा है या उतर रहा है? वो ऊपर जा रहा है, ऊपर। क्या है ये? ऊ से ऊपर, मतलब अप। ऊ से ऊपर। तो अभी हमने कुछ ऊ से, उस अक्षर से तैयार होने वाले शब्द देखे। किस तरह के शब्द है ये? अभी हमें यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है। पहचाना? पूरी, बराबर। तो अभी हमने ऊ से शुरू होने वाले शब्द देखे। अभी ऊ मात्रा वाले शब्द हम देख रहे हैं कि ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। जैसे हमने यहाँ पे हलंत वाला प, बड़ी ऊ की मात्रा, और री। री जो बड़ी की मात्रा लगाई है। हलंत वाला प, बड़ी ऊ की मात्रा री। क्या शब्द बन गया? पूरी। 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 यह है, पहचाना? सूत। यह है सूत। हलंत वाला स, बड़ी ऊ की मात्रा त। हलंत वाला स, बड़ी ऊ की मात्रा त। सूत। सूत। थ्रेड। अभी ये क्या दिख रहा है बच्चों? यह है फूल। हलंत वाला फ, बड़ी ऊ की मात्रा ल। हलंत वाला फ, बड़ी ऊ की मात्रा ल। फूल। फूल। फ्लावर। ये क्या है? ये पहचाना इसे? हलंत वाला ज, बड़ी ऊ की मात्रा ता। तो को हमने आ की मात्रा लगाई है। हलंत वाला ज, बड़ी ऊ की मात्रा ता। क्या शब्द बन गया? जूता, बराबर। जूता। जूता। शू। यह है, पहचाना इसे? इसमें बैठना आपको अच्छा लगता होगा। हलंत वाला झ, बड़ी ऊ की मात्रा ला। लो को हमने आ की मात्रा लगाई है।
हलंत वाला झ, बड़ी ऊ की मात्रा ला, झूला, 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 स्विंग। यह है। अभी मुझे आप ऊ की मात्रा वाले शब्द बताएंगे। कैसे तैयार होते हमने तो देख लिए। तो ये क्या बन गया, इसे पहचानिए। यह है सूरज। बराबर। किस तरह सूरज शब्द बन गया देखिए, उसमें हमने ऊ की मात्रा स को लगाई है। सूरज, सन, सूरज, सन। इस तरह हम और शब्द देखेंगे जो ऊ की मात्रा से बने हुए हैं। तो बताइए ये क्या है? रुमाल। देखिए इसमें र में हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई है। रुमाल, रुमाल। हैंकर, चेफ। यह है, इसे पहचाना, यह है डमरू। क्या है ये? डमरू। डमरू, अ स्मॉल ड्रम। डमरू, अ स्मॉल ड्रम। तो यहाँ पे हमने बड़ी ऊ की मात्रा कहाँ पे लगाई है? र को हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई है। डमरू, डमरू, अ स्मॉल ड्रम। ये क्या है? भालू। बराबर। भालू, भालू। भालू में हमने बड़ी ऊ की मात्रा ल को लगाई है, तब बन गया भालू। बियर। तो अभी हम ऊ मात्रा वाले शब्द देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं बने हुए ऊ मात्रा के बने हुए वाक्य और शब्द भी देखते हैं। पाठ 7 भी देखते हैं। ऊ का अभ्यास। यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई दे रही है, एक लड़का दिखाई दे रहा है और एक माताजी भी दिखाई दे रही है। तो वो एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हैं, आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। उसी तरह चित्र में हमें एक झूला दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, बगीचा दिखाई दे रहा है और वो जो लड़का आ रहा है उसके हाथ में भी हमें फूल दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो पाठ देखते हैं। पाठ में क्या है, कैसे शब्द बने हैं। ऊ स्वर से बने वाक्य। ऊ स्वर से बने वाक्य। सूरज निकला, सूरज निकला। पूरब फूल चुन लाया, पूरब फूल चुन लाया। पूरब अब पूजा कर, पूरब अब पूजा कर। धूप जला, धूप जला। तो यहाँ पे हमने पाठ में आए हुए वाक्य देखे। तो सूरज निकला, सूरज निकला मतलब सन रेज हुआ। तो पूरब फूल चुन लाया, ये जो लड़का है उसका नाम है पूरब और वो क्या लेके आया है? फ्लावर्स चुन लाया, मतलब वो सिलेक्टेड फ्लावर्स लेके आया है। पूरब अब पूजा कर, उसकी मम्मी ने कहा है उसे अब तू भगवान की पूजा कर। धूप जला, जैसे कि हम भगवान के सामने धूप जलाते हैं वैसे उसे उसकी मम्मी ने धूप जलाने के लिए कहा है। देखिए सूरज निकलते ही पूरब फूल चुन लाया है और उसे उसकी मम्मी ने पूजा करने के लिए कहा है। देखिए
कितनी अच्छी बात है कि जब सूरज निकलता है तो हमें सुबह जल्दी उठना है और भगवान की पूजा भी करनी है। तो ये यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि हमें जल्दी उठकर हमेशा भगवान की प्रेयर करनी है। जूही दूध और पूरी खा। जूही दूध और पूरी खा। अमरूद मत खा। अमरूद मत खा। फिर झूला झूल। फिर झूला झूल। झूठ मत बोल। झूठ मत बोल। तो यहाँ पे हमें जो शब्द दिखाई दे रहे, वाक्य दिखाई दे रहे ऊ स्वर से बने हुए, तो चलिए देखते हैं इसमें। जूही दूध और पूरी खा। तो जूही, ये जो लड़की है उसका नाम जूही है और उसकी मम्मी ने उसे कहा है कि तू दूध और पूरी खा। देखिए, सुबह सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए ऐसा वैसा, जो हमारी मम्मी कहती है वही हमें खाना चाहिए, मतलब घर में जो बनता है वही खाने का। इसीलिए उसकी मम्मी उसे नाश्ते के लिए दूध और पूरी खाने के लिए कह रही है। अमरूद मत खा। अब जूही को उसकी मम्मी ने कहा है अमरूद मत खा, फल मत अभी खा। फिर झूला झूल। खाने के बाद झूला झूल मतलब स्विंग कर। इसकी मम्मी ने उसे ऐसे कहा है। झूठ मत बोल। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना मतलब हमें कभी भी लाए नहीं बोलना है। हमेशा सच बोलना है और हमारे माता पिता जो हमें कहते हैं वो हमेशा सुनना है और वो जो कहेंगे वही हमें करना है। इस तरह से हमें ये पाठ में ऐसे सीख मिल रही है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, भगवान की पूजा करनी है और सुबह हमारी मम्मी पापा जो नाश्ता बनाते हैं वो हमें खाना है और फिर खेलने के लिए जाना है और हमेशा सच बोलना है, हमेशा ट्रुथ बोलना है। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया जिसमें हमने ऊ स्वर से बने वाक्य भी देखे और कुछ नई सीख भी सीख ली। एक बार रीड करते हैं। जूही दूध और पूरी खा। अमरूद मत खा। फिर झूला झूल। झूठ मत बोल। अभी हम पाठ में आए हुए कुछ शब्द देखेंगे, रिलेटेड जोड़ियां मिलाइए। मैच द फॉलोइंग। एक है सूरज, दूसरा है फूल, यह है पूरी और यह है झूला। तो यहाँ पे हमें शब्द दिखाई दे रहा है फूल, सूरज, झूला, पूरी। तो हमें अभी सही शब्द की जोड़ियां मिलानी है सही चित्र के साथ। चलिए, तो पहले जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है सूरज की जोड़ी, हमें सूरज शब्द के साथ जोड़नी है। बराबर, सूरज सूरज। फूल फूल, बराबर। पूरी पूरी। झूला झूला, बराबर। तो हमें चित्र के साथ सही शब्द की जोड़ी मिलाई है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गए व्यंजनों में ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। Give oo sound to the consonants given below and make new word. चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ल हमें अक्षर दिया गया है और उसे हमें ऊ मात्रा वाला शब्द लिखना है। तो ल से हमने लिखा भालू,
कैसे ल से भालू लिखा हमने? क्योंकि हमने ल को उ की मात्रा लगाई है, इसलिए बन गया ल से भालू। अगर हम उ की मात्रा नहीं लगाते तो ये भालू शब्द नहीं बनता, बराबर बच्चों? इसलिए हमने उ की मात्रा लगाई, तब ये मीनिंगफुल शब्द बन गया भालू। अ से अमरूद। तो यहाँ पे हमने उ की मात्रा किस लेटर में लगाई है? र में, बराबर। अमरूद, रो को हमने उ की बड़ी उ की मात्रा लगाई तो बन गया अमरूद। ख से खूब। तो यहाँ पे हमने ख को बड़ी उ की मात्रा लगाई तो शब्द बन गया खूब। खूब। अगर हम बड़ी उ की मात्रा नहीं लगाते ये अक्षरों को तो हमारा उ मात्रा वाला शब्द बन नहीं सकता था, इसीलिए हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई और ये शब्द बन गए भालू, अमरूद, खूब। इसके बाद है भ से भूल। क्या है ये? भ से भूल। तो हमने यहाँ पे बड़ी उ की मात्रा भ को लगाई और शब्द बन गया भूल। तो इस तरह से आप किसी भी अक्षर को, किसी भी लेटर को बड़ी उ की मात्रा लगाकर नया शब्द बना सकते हैं। कैसे बनता है? जैसे कि ल को हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई तो बन गया लू। र को हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई तो बन गया रू। ख को हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई बन गया खू। और भ को हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई बन गया भूल। इस तरह से हम अलग अलग शब्द बना सकते हैं। आप भी और शब्द देखिए, लेटर्स देखिए, अक्षर देखिए और उनको उ की मात्रा ज्वाइन करके शब्द बनाकर देखिए। क से कूद। क से कूद। जैसे कि मैंने यहाँ पे क को बड़ी उ की मात्रा लगाई तो बन गया कू द। कू द। ध को ध से बन गया दूध। तो हमने यहाँ पे द को बड़ी उ की मात्रा लगाई तो बन गया दूध। बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम जिस लेटर को आगे रखें उसी को हमें बड़ी उ की मात्रा लगानी है और शब्द बनाना है। हम जो भी शब्द बना रहे हैं उसमें हमें बड़ी उ की मात्रा लगानी है किसी एक लेटर को, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये बड़ी उ की मात्रा वाला शब्द है। जैसे कि यहाँ पे कू को हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई तो कूद बन गया। यहाँ पे द को हमने बड़ी उ की मात्रा लगाई तो ध से दूध शब्द बन गया। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर्स। कौन फूल चुन लाया? कौन फूल चुन लाया? पूरब फूल चुन लाया, बराबर। पूरब फूल चुन लाया। जूही को क्या खाना है? जूही को क्या खाना है? क्या खाना है जूही को? जूही को दूध और पूरी खाना है। जूही को दूध और पूरी खाना है। जूही को क्या न बोलना है? जूही को क्या न बोलना है? जूही को झूठ न बोलना है। जूही को झूठ नहीं बोलना है। अक्षरों को अलग करके लिखिए। अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। तो यहाँ पे हमें शब्द दिया है लूट। तो लूट को हमने कैसे स्प्लिट किया है देखिए। हलंत वाला ल,
बड़ी ऊ की मात्रा ट, तो इसीलिए हलंत वाला ल, बड़ी ऊ की मात्रा ट, लू ट। आलू, तो यहाँ पे आ एक स्वर है, हलंत वाला ल, बड़ी ऊ की मात्रा, जब हलंत वाले लो को बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी तो बन गया लू, आ लू। धूल, हलंत वाला ध, बड़ी ऊ की मात्रा ल, धू ल। तो हमने कौन कौन से शब्द देखे? लूट, आलू, धूल। अक्षरों को जोड़कर लिखिए, ज्वाइन द लेटर्स। अक्षरों को जोड़कर लिखिए, ज्वाइन द लेटर्स। अभी हमें जो स्प्लिट किए हुए लेटर्स है उसे जोड़ना है। हलंत वाला ब, बड़ी ऊ की मात्रा ढ, आ की मात्रा। तो बताइए बच्चों क्या शब्द बन गया जोड़कर? बूढ़ा, बूढ़ा। हलंत वाला म, बड़ी ऊ की मात्रा, हलंत वाला ल, बड़ी ई की मात्रा, तो शब्द बन गया मूली, मूली। तो देखिए यहाँ पे जिस अक्षर को मात्रा जोड़ने से पहले हम लिखते हैं तो वो हलंत में आता है। हलंत वाला र, बड़ी ऊ की मात्रा थ, बन गया शब्द रूट, रूट। तो हमने क्या क्या शब्द बनाए? बूढ़ा, मूली, रूट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश फूल चुन लाया, डैश फूल चुन लाया। कौन फूल चुन लाया? पूरब, बराबर, पूरब फूल चुन लाया। पूरब अब डैश कर, पूरब अब डैश कर। क्या करना है पूरब को? पूजा, बराबर, पूरब अब पूजा कर। जूही दूध और डैश खा, जूही दूध और डैश खा। क्या खाना है जूही को? दूध और पूरी, बराबर, जूही दूध और पूरी खा। फिर डैश झूल, फिर डैश झूल। क्या? झूला, फिर झूला झूल। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी देखे और ऊ की मात्रा से कैसे शब्द बनते हैं वो भी हमने सीखा। तो आप अच्छे से पाठ को लर्न कीजिए और नए नए शब्द बनाने की कोशिश कीजिए ऊ मात्रा से, बड़ी ऊ की मात्रा से। धन्यवाद।